सियासत का एक ऐसा नाम जिसकी दुनिया से रुखसत होने के बाद भी लोगों में दीवानगी है। बड़ा छोटा हर कोई उन्हें एमपी साहब कहता था। हम बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे चौधरी मुनव्वर हसन की। 15 मई 1964 को उत्तर प्रदेश के कस्बा कैराना में जन्मे मुनव्वर हसन का 10 दिसंबर 2008 को पलवल हरियाणा में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था, यानी कि आज के ही दिन। ठीक 15 साल पहले कैराना में जनसैलाब था, लेकिन जनसैलाब होने के बावजूद सन्नाटा पसरा था। घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। घर चाहे मुस्लिम का हो या हिंदू का, घर चाहे मुनव्वर हसन के समर्थक का हो या उनके सियासी मुखालिफ का। कैराना की एक एक दुकान रंजोगम में बंद थी और इस वक्त मुख्यमंत्री मायावती थी और वो भी तुरंत कैराना पहुंच गई थी। भाकियू के तत्कालीन प्रमुख चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राजनीति और सामाजिक जगत के तमाम बड़े चेहरे कैराना में थे और बेहद उदास थे। खैर, शुरुआत से बात करते हैं। चौधरी मुनव्वर हसन के पिता चौधरी अख्तर हसन साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। मुनव्वर हसन ने 1988 में राजनीति में कदम रखा था। सबसे पहला चुनाव उन्होंने नगर पालिका कैराना के अध्यक्ष पद पर लड़ा था। इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मुनव्वर हसन की तैयारी विधानसभा का चुनाव लड़ने की थी, लेकिन साल 1989 में उम्र कम होने के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे। साल 1991 में मध्यावधि विधानसभा के चुनाव हुए और मुनव्वर हसन ने जनता दल के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हुकुम सिंह को हरा दिया था। 1993 में भी चौधरी मुनव्वर हसन ने ही हुकुम सिंह को शिकस्त दी थी। इसके बाद मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और वह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। सपा की मुलायम सरकार में मुनव्वर हसन को मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। 1996 के लोकसभा चुनाव में मुनव्वर हसन को सपा ने कैराना से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने भाजपा के उदयवीर सिंह को हरा दिया था। लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र वर्मा और 1999 के चुनाव में रालोद के अमीर आलम खान ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। हालांकि साल 1998 की हार के बाद ही मुलायम सिंह यादव ने मुनव्वर हसन को राज्यसभा भेज दिया था। राज्यसभा सदस्य होने के दौरान ही 1999 में लोकसभा का टिकट भी सपा ने दिया था। 2003 में मुनव्वर हसन को विधान परिषद का चुनाव लड़ाया गया था और इसमें जीतकर वह एमएलसी बन गए थे। 2004 का लोकसभा चुनाव आया और मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बना दिया था और यह ऐलान मुजफ्फरनगर में एक जनसभा में ही मुलायम सिंह यादव ने किया था। इस घोषणा का खूब विरोध हुआ था। अमीर आलम खां और कादिर राना टिकट के प्रबल दावेदारों में से थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने साफ कह दिया था कि भले ही मुजफ्फरनगर सीट सपा हार जाए, लेकिन उम्मीदवार तो मुनव्वर हसन ही होंगे। तमाम विरोध के बावजूद मुनव्वर हसन कामयाब रहे थे। आपको याद होगा कि अमेरिका से परमाणु डील के विरोध में 60 सांसदों वाले लेफ्ट दलों ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। यह घटनाक्रम साल 2008 में यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले हुआ था। यूपीए सरकार के लिए मुलायम सिंह यादव संकट मोचक बने थे, लेकिन उनके करीबी मुनव्वर हसन ने यूपीए सरकार के खिलाफ वोट किया था। ऐसे में मुनव्वर को सपा से निष्कासित भी कर दिया गया था। हालांकि 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वह रालोद से जुड़ गए थे। 2007 में उनकी पत्नी तबस्सुम हसन को रालोद के सिंबल पर सरधना विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया था। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। सूबे में बसपा की सरकार बनी थी और फिर मुनव्वर हसन
बसपा के साथ हो गए थे। बसपा ने मुनव्वर हसन को कैराना लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। मुनव्वर हसन भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र ऐसे नेता बने जिन्होंने भारत के चारों सदन यानी कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का प्रतिनिधित्व किया था। इसलिए उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेताओं में मुनव्वर हसन प्रमुख थे। कार्यकर्ताओं से उनका जबरदस्त लगाव था और हजारों लोगों को वह नाम से जानते थे। मुनव्वर हसन समस्याएं सुनने जाते थे तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। कोई उनका कुर्ता खींचता था तो कोई हाथ पकड़ लेता था, लेकिन कभी मुनव्वर हसन किसी पर गुस्सा नहीं हुए। अपने लोगों के कामों के लिए अफसरों को हड़काने की उनकी आदत ने भी मुनव्वर हसन को लोकप्रिय बनाया था। मुनव्वर हसन 10 दिसंबर 2008 की रात तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की बेटी की शादी से लौट रहे थे और पलवल के पास सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था।